नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज़ में और आपके साथ मैं हूं गणेश। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रगतिशील भोजन माता संगठन से जुड़ी भोजन माताओं ने आज हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में धरना प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन भेजा। बता दें, इस दौरान यूनियन की महामंत्री रजनी जोशी ने कहा कि हम 25 फरवरी को दिल्ली के जंतर मंतर में प्रदर्शन कर अपनी मांगें केंद्र सरकार के सामने रखना चाहते थे, लेकिन दिल्ली पुलिस प्रशासन ने इसकी अनुमति नहीं दी और हमें प्रदर्शन करने से रोका गया, जो कि हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है। जंतर मंतर प्रदर्शन स्थल है, फिर भी उन्हें वहां जाने से रोका गया। साथ ही उन्होंने कहा कि मिड डे मील योजना का संचालन केंद्र सरकार करती है। इस योजना में लगे वर्करों की समस्याओं को हल करना सरकार की ही जिम्मेदारी बनती है। हमारी 7 मांगों को सरकार लंबे समय से नजरअंदाज कर रही है, जिसमें केंद्र सरकार भोजन माताओं को मिलने वाली राशि में अपनी हिस्सेदारी नहीं बढ़ा रही है, भोजन माताओं को न्यूनतम वेतन देने से बचा जा रहा है और छात्र कम होने की स्थिति में भोजन माताओं को स्कूलों से निकालना बंद किया जाना चाहिए। साथ ही भोजन माताओं को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी घोषित किया जाना चाहिए। छात्रों की संख्या अधिक होने पर दूसरी भोजन माता रखी जानी चाहिए और इसके अलावा आंगनबाड़ी और आशा वर्करों की तरह ESI, PF के साथ साथ पेंशन, प्रसूति अवकाश जैसी सुविधाएं भी दी जानी चाहिए। हम लोग प्रगतिशील भोजन माता यूनियन से है और कल 25 तारीख को हम दिल्ली के जंतर मंतर में प्रदर्शन करने जा रहे थे, जो प्रदर्शन जो है राष्ट्रीय स्तर का प्रदर्शन होने वाला था, पर दिल्ली पुलिस प्रशासन द्वारा हमारे उस प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई, हमें अनुमति नहीं दी गई। उसके विरोध में हम एक तो प्रदर्शन कर रहे हैं। दूसरी बात, हमारी जो मुख्य बात है, हम क्योंकि ये केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजना है और केंद्र सरकार जो है मात्र 900 रुपये जो है मिड डे मील वर्कर को देती है। मिड डे मील वर्कर यानी कि भोजन माता जो है 4-4 कर्मचारियों के बराबर स्कूलों में काम इनसे कराया जा रहा है, चाहे सफाई हो, माली हो, चतुर्थ कर्मचारी हो, चौकीदार का काम हो। पर अगर उसके एवज में मिलने वाले मानदेय की बात करें तो मानदेय जो है मात्र 3000 रुपया दिया जा रहा है। तो हमारी मांग ये है कि एक तो भोजन माताओं को स्थायी किया जाए, दूसरा जो केंद्र सरकार जो है जो राशि देती है इसमें उस राशि को बढ़ाए और साथ ही जो है भोजन माताओं को जो निकाला जा रहा है बच्चे कम होने की स्थिति में वो ना निकाला जाए और साथ ही आशा वर्कर और जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है उनकी तरह जो ESI, PF आदि की जो सुविधा है वो भोजन माताओं को मिलनी चाहिए। ये हमारी बात है। मेरा नाम रजनी जोशी, प्रगतिशील भोजन माता यूनियन की महामंत्री। मैं प्रगतिशील भोजन माता संगठन से बोल रही हूँ और हमारी जो समस्या, वैसे हमारा तो अभी दिल्ली प्रदर्शन था, लेकिन दिल्ली सरकार ने हमें वहाँ पे रोक लगा दिया गया है और हमारी आज 2018 से हम अपनी मांगें लेके चल रहे हैं, लेकिन किसी सरकार ने भी हमारी नहीं सुनी है, जिसमें कि हम सब लोग इतने गरीब परिवारों से हैं, दलित परिवारों से हैं, जिनका कि ये मात्र इसी भोजन माताओं के उसमें जो मानदेय मिलता है उसी से घर गृहस्थी चलता है। इससे भी कमज़ोर लोग हैं जिनका कि कमाने वाला कोई नहीं है, एक ही भोजन माता के उससे चलता है। लेकिन सरकार को इतनी सोच होनी चाहिए कि 100 रुपये मात्र दिन की दिहाड़ी मिलती है, उसमें भी हमको सुबह 9:30 बजे से 3:30 बजे तक रखा जाता है। स्कूल का गेट खुलते ही हमें झाड़ू हमारे हाथ में थमाया जाता है, जबकि उसमें लिखा गया है कि भोजन माता का एक नाम ही रह गया। पहले हमने सफाई कर्मचारी का काम करना है, उसके बाद हमने किचन में जाना है, किचन में जाने के बाद फिर किचन का देखना है, उसके बाद उनकी चाय की व्यवस्था करनी है, उसके बाद अगर कोई अन्य कर्मचारी या अन्य लोग आते हैं उनकी सारी व्यवस्था करनी पड़ती है। उसके बाद भी मात्र हमको 3000 रुपये दिया जाता है। उसके बाद भी छात्र संख्या कम होने के बावजूद भी इतनी मेहनत 18-19 साल हमने जॉब कर दी है, उसके बाद भी जब छात्र संख्या कम होती है तो हमको हटाया जाता है। बड़ा गंदा लगता है, बड़ा दुख होता है कि हम जब 150 से हम काम करते हुए आ रहे हैं और आज जब उम्मीदें बढ़ाने की हो रही है, इतना संघर्ष कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, उसके बाद भी हमें हटाया जाता है तो हमें अच्छा नहीं लगता है। मात्र हमें 11 महीने का मान दे दिया जाता है, हमें पूरे 12 महीने का मान दे दिया जाए और हमें स्थायी किया जाए और हमारी व्यवस्थाओं पे सरकार को गौर करना चाहिए। और नहीं तो इस बार मेरा नाम, मैं तुलसी नैनीताल से बसंती हूँ, नैनीताल ज़िले से हूँ, उत्तराखंड राज्य से। हमारी मांगें ये हैं कि हमें सबसे पहले तो स्थायी किया जाए, स्थायी करने के बाद हम, और दूसरी मांग हमारी ये है कि हमें स्कूल से न हटाया जाए, बच्चे कम होने पे हमें न निकाला जाए। और तीसरी मांग है हमारी, जो हमें निकाला भी जाता तो हमारी पेंशन की व्यवस्था की जाए। बस। एक तरफ जहां भोजन माताओं में सरकार के खिलाफ आक्रोश है, वहीं दूसरी ओर आशा कार्यकर्ताओं ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।
आज आशा कार्यकर्ताओं ने बुद्ध पार्क में सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत आशाओं को विभाग के अभियानों और सर्वे में लगा दिया गया है। दूसरी ओर गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशु की सेवा से शुरू करते हुए आज आशा वर्कर को सारे काम करने पड़ रहे हैं, लेकिन सरकार आशाओं को न्यूनतम वेतन देने को तैयार नहीं है। आशाओं को उनके काम के अनुरूप पैसा मिलना तो दूर, वादा किया गया पैसा भी नहीं मिल पा रहा है। एक तो आशाओं को सरकार की ओर से न्यूनतम वेतन, कर्मचारी का दर्जा भी नहीं मिलता, दूसरी ओर काम का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं विभिन्न मदों का प्रति माह मिलने वाला पैसा 6-6 महीने तक नहीं मिल रहा है, जिसके कारण दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आशाओं को नियमित वेतन तो सरकार दे नहीं रही और ट्रेनिंग का पैसा भी घटता जा रहा है। पल्स पोलियो अभियान में भी प्रतिदिन 100 रुपये मात्र पर पूरा हफ्ता आशाओं को अभियान चलाना होता है। वहीं एक्ट 2 ने आशा कार्यकर्ताओं को समर्थन देते हुए कहा कि सरकार को आशाओं को मासिक मनोदय नियत करने और डीजी हेल्थ उत्तराखंड की तरफ से आशाओं के मानदेय को लेकर बनाए गए 2021 के प्रस्ताव को लागू करने का वादा पूरा करना चाहिए। सेवानिवृत्त होने वाली आशाओं को एकमुश्त धनराशि और आजीवन पेंशन का प्रावधान किया जाना चाहिए और समय भुगतान के अलावा ट्रेनिंग और पल्स पोलियो अभियान के दौरान प्रतिदिन 500 रुपये का भुगतान किया जाना चाहिए। वहीं आशाओं ने एक स्वर में कहा कि यदि उनकी मांगों पर सरकार ध्यान नहीं देगी तो उन्हें एक बार फिर से राज्यव्यापी आंदोलन को बाध्य होना पड़ेगा। आशाओं को लगातार काम करने के बाद भी न्यूनतम वेतन नहीं मिल रहा है, सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं है, कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है। 2021 में आंदोलन के बाद मुख्यमंत्री जी से जब वार्ता हुई थी तो उन्होंने वादा किया था कि डीजी हेल्थ के जो प्रस्ताव के अनुरूप 11,500 आशाओं को दिया जाएगा, लेकिन 2021 से लेकर अभी तक 2024 हो गया है, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने वादा पूरा नहीं किया। इस बात को लेकर के कि मुख्यमंत्री वादा पूरा करें। और दूसरी बात है कि पल्स पोलियो अभियान से लेकर के तमाम अभियान आशाएं चला रही हैं, उनको 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से दिया जा रहा है। हम कह रहे हैं कम से कम न्यूनतम मजदूरी, न्यूनतम जो दैनिक दिहाड़ी है वो उनको दी जाए। तमाम जो अस्पताल हैं उसमें गर्भवती महिलाओं के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं है, लगातार उनको रेफ़र होना पड़ता है, उससे गर्भवती महिलाएं भी परेशान होती हैं, आशाएं भी परेशान होती हैं। तो आम जन के हित में ये भी पूरा किया जाना चाहिए और आशाओं को न्यूनतम वेतन मिलना ही चाहिए। जो पूरा देश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समान काम का समान वेतन मिलना चाहिए, लेकिन आशाओं को लगातार काम करने, और आप देखिए इनकी ड्यूटी कैसी है। रात में 12 बजे 1 बजे भी अगर किसी गर्भवती महिला का फ़ोन आता है कि प्रसव होने वाला है तो आशाओं को दौड़ना पड़ता है। यानी 24 घंटे का काम है, लेकिन आशाओं को न्यूनतम वेतन देना तो छोड़िए, जो उनको इंसेंटिव मिलता भी है वो भी 6-6 महीने 8-8 महीने में नहीं मिलता है। मेरा नाम कैलाश पांडे, प्रदेश महामंत्री आशा यूनियन। अब आशा से रानी लक्ष्मीबाई बनना पड़ेगा, तब भी सरकार नहीं मानेगी तो महाकाली का रूप धारण करना पड़ेगा मेरी बहनों को। और दूसरा, जब इन्होंने उत्तराखंड में हमारी सरकार ने काम सब अच्छा कर रहे हैं सब, और दिन रात तारीफ कर रहे हैं कि हमारी सरकार दिन रात महिलाओं का शोषण होने से बचे करके नए नए कानून लागू कर रहे हैं। तो इन्होंने एक कानून ये लागू कर रखा, अभी यूसीसी लागू हो गया, तो यूसीसी के हिसाब से तो हमारा तुरंत राजकीय कर्मचारी का दर्जा और पेंशन तुरंत इशू हो जाना चाहिए ना। सरकार के संज्ञान में ये बात आनी चाहिए कि हम अपनी आशा बहनों के साथ या आंगनबाड़ी बहनों के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, क्योंकि हम आंगनबाड़ी वालों का तो शायद घंटे के हिसाब से कार्य है और हमारी आशा बहनों का तो 24 घंटे काम है, न छुट्टी, एक दिन भी छुट्टी नहीं है। सब संडे के दिन छुट्टी मनाते हैं, हम अपने ड्यूटी पर रहते हैं। आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, ओला गिरे, बाढ़ आए, आशाओं ने काम करना है तो करना है, क्योंकि हमारी इमरजेंसी रहती है। और सर्वे से लेके पहले तो केवल जन्म मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर कम करने के लिए रखा था। आज फील्ड में कोई मर रहा या कोई आ रहा, कोई जा रहा, मतलब सब काम आशाओं के सिर में डाल दिया। रिटर्न चंपा मंडोला, आशा कार्यकर्ता। हम लोग आशाएं बहनें जो भी हैं 2006 से कार्य कर रहे हैं, अभी तक सरकार हमारे लिए कुछ नहीं सोच रही है। हम पोलियो करते हैं, हम गांव-गांव जा कर के डिलीवरी, रात में भी प्रसव होता है तो बारिश होती है, कुछ भी होता है, हम किसी चीज़ को नहीं देखते। अपना भोजन अपने थाली में डाला हुआ भी हम छोड़ के उन महिलाओं को वहाँ पर तक ले जाते हैं। उसके बाद भी हमें कोई सुविधा नहीं मिल रही है। जो भी हम ये काम करते हैं, हमें जो उस काम का पैसा 3-4 5 महीने तक नहीं मिलता है। हम बहनें अपना घर का खर्चा कैसे चलाएं, कैसे करें। और कोरोना काल में सारे लोग घर घर बैठे थे, उस समय हमारे पास कोई ऐसे सुविधा भी बाद में मिली थी। उस समय भी हमें गांव-गांव जा कर के अधिकारी लोग पीछे हट जा रहे थे
हमें वहाँ पर उनको आगे भेजा जा रहा था। उसके बाद भी सरकार हमारे बारे में कुछ नहीं सोच रही है। हमारा यही है कि हम सारी बहनों को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से हमारा यही निवेदन है कि सब लोगों का सोचा जा रहा है तो हम बहनों का भी सोचा जाए। मेरा नाम माधवी पांडे, मैं गोलापार से। ये खास रिपोर्ट आपके लिए तैयार की थी हमारे संवाददाता दीपक अधिकारी ने। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए JJN न्यूज़। धन्यवाद।